से बड़ी खबर पर लौटते हैं। बड़ी खबर यहाँ हिंदुस्तान से जुड़ी, जहां चुनावों पर नजर, चुनावों से जुड़ी काउंटिंग पर आज नजर। अब से बस थोड़ी ही देर बाद, अब मुझे लगता है कम वक्त बचा है, 6:40 हो गए हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर से वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद में जैसे जैसे ईवीएम खुलनी शुरू होंगी, फिर बहुत तेजी के साथ नंबर आने शुरू हो जाएंगे और ये मालूम हो जाएगा अगले कुछ घंटे में कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड में कौन बाजी मार ले जाएगा। साथ ही साथ उपचुनाव, जिनमें अलग अलग सीट रोमांचक तरीके से लोगों की जुबान पर है। जी हाँ, और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर शुरुआत करना चाहूंगा, रुख करना चाहूंगा रितेश, आपका ही रुख करना चाहूंगा। रितेश, पिछले 2 टर्म, जिसमें इससे पहला हेमंत सोरेन के पहला जो टर्म था, वहां रघुवर दास को, जो कि नॉन आदिवासी या आदिवासी से हटाकर एक चेहरे के तौर पर पेश किया गया था बीजेपी की तरफ से, शायद वो प्रयोग बीजेपी की नजर में कामयाब नहीं रहा क्योंकि रिपीट नहीं हो पाई ये सरकार। लेकिन पिछली सरकार में तो 3 मुख्यमंत्री शपथ हुई हैं। मेरा कहने का मतलब 2 बार हेमंत सोरेन और 1 बार चंपाई सोरेन। ये सोरेन नाम कितना बड़ा फर्क डालने वाला है आज जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी तो? बिल्कुल, देखिए कि ये सोरेन जो नाम है वो झारखंड की राजनीति के लिए एक ब्रांड है। आप देखिए कि शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन, और शिबू सोरेन के प्रति भले ही वो विरोधी पार्टी का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन शिबू सोरेन के प्रति एक सम्मान लोगों के मन में हमने देखा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उनके आंदोलनों की वजह से झारखंड राज्य साल 2000 में अस्तित्व में आया। लेकिन यही सोरेन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कोल्हान इलाके में टाइगर जो कहे जाते हैं चंपाई सोरेन, वो विश्वस्त, सबसे विश्वस्त व्यक्ति शिबू सोरेन का, उनके सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा विश्वस्त व्यक्ति, उसे किस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने भरोसा जीता लोगों का। ये जो मैया सम्मान योजना लाई गई, उसका सारा श्रेय भले ही हेमंत सोरेन ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की परिकल्पना और उसे धरातल पर लागू करने की योजना ये चंपाई सोरेन की है, और इस बात को लोग और जनता समझ रहे हैं। और जिस तरीके से चंपाई सोरेन को फिर जब दोबारा हेमंत सोरेन ने शपथ ली, और ना सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री के पद से बेदखल किया, बल्कि पार्टी के साथ भी उन्होंने उन्हें किनारा कर दिया। और यही कारण रहा कि चंपाई सोरेन, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे या विरोध की राजनीति करेंगे, वो गए। और ये अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को कोल्हान इलाके में भारी पड़ रहा है। जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, जो हमने लोगों से बात की है, वहां ये जो फैक्टर है चंपाई सोरेन का, वो काम कर रहा है, और वहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सीटें घटने के पूरी तरीके से आसार हैं। तो चंपाई जो सोरेन सरनेम है, वो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए गेनिंग भी है, और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो ये उनके लिए घाटे का भी सौदा साबित हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं रघुवर दास की, तो रघुवर दास ने काम बहुत अच्छा किया था, लोग ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन 2019 में बीजेपी की जो हार हुई थी, उसमें सबसे प्रमुख जो वजह है वो रघुवर दास का मुखर होकर बोलना या कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित नहीं करना, पार्टी में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं होना, और ये तो फैक्टर था ही। इसके साथ ही अगर आप देखें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू हो या अन्य सहयोगी पार्टियां जो बीजेपी की रही हैं, उनके बीच तालमेल नहीं हुई। अलग अलग इन सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, और ये एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आई। इस बार अगर देखते हैं तो बीजेपी ने काफी पहले सारे दलों को एक साथ किया। देखिए कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय कराया, आजसू को साथ लेकर आई, जेडीयू को साथ लेकर आई। एक सीट पर आप देखिए कि एलजेपी को भी उसने एक टिकट दी, और मैसेज मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा रितेश, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, यहाँ पर चेकिंग की तस्वीरें आ रही हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं काउंटिंग सेंटर, उनकी पुलिस बाकायदा चेकिंग कर रही है। मैं चाहूंगा कि इन तस्वीरों को फुल फ्रेम जरा दिखाया जाए। ये तस्वीरें जो सुबह सवेरे अभी उन लोगों की जो काउंटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं, अगर बैग है तो बैग भी चेक हो रहा है, जैसे किसी तरीके का आरोप इस काउंटिंग के ऊपर ना लगता हुआ दिखाई पड़े। गेट बंद है, पुलिस की व्यवस्था है, पुलिसकर्मी आए हुए लोगों के एक एक बैग को चेक कर रहे हैं। इससे पहले जी, महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। 288 सीटों पर अब जो सत्ता की चाबी है वो 8 बजे से खुलनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे नंबर्स बढ़ने लगेंगे। जहां 0-0 हर पार्टी के आगे आपको दिख रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ चूंकि अब तो
कुछ मिनटों का वक्त बचा है, करीब करीब 1 घंटा 15 मिनट का वक्त बचा है। जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो आगे भी तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि राजीव ने रितेश से बात करते हुए शपथ ग्रहण का जिक्र किया था कि 3 बार शपथ ग्रहण हुआ है, तो मुझे महाराष्ट्र की शपथ ग्रहण याद आ गई। और वो जो अर्ली मॉर्निंग शपथ ग्रहण करने की नौबत आई थी डेरेल मिरांडा, क्या इस बार नौबत वैसी तो नहीं आ जाएगी? हालांकि अगर नंबर्स को देखें ओवरऑल सभी पार्टी के, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाती हुई यहां पर नजर आती है महायुति में, जबकि इधर कांग्रेस। अब ऐसे में लोगों का सवाल ये है कि नंबर्स एक तरफा आएंगे ना, कहीं हंग असेंबली जैसे नजर तो नहीं आएंगे आंकड़े, और कहीं एक बार फिर से अर्ली मॉर्निंग महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की नौबत तो नहीं आ जाएगी जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की? देखिए, आपने जैसे कहा कि अर्ली मॉर्निंग जो शपथ ली थी वो सब पूरे महाराष्ट्र ने देखा। उसके बाद शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ था, अलग जो गुट हुए थे, वो भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा। और इस बार महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा है कि इस बार जो सरकार आएगी वो वन हैंडेड सरकार हो, जिससे वो जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो ना हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों जो अलायंस है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, दोनों अलायंस के बड़े नेताओं का ऐसा कहना है कि जिसकी भी सरकार आएगी हम वन हैंडेड सत्ता लाएंगे, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो इस बार होगा नहीं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी कुछ ही देर में 1 घंटे में जो है वो काउंटिंग शुरू होगी और दोपहर के 12 से लेके 1 बजे तक का जो महाराष्ट्र का पिक्चर जो है वो क्लियर होगा। हम देख सकते हैं इस इलेक्शन सेंटर में जो है अभी कुछ ही देर में जो है काउंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काउंटिंग बूथ पे हूँ जहाँ वो काउंटिंग होने वाली है। और हम देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी है वो बूथ पे पहुंच गए हैं और उनकी चेकिंग जो है वो पुलिस कर रही है, जिससे सेफ जो है वो काउंटिंग हो, कुछ आरोप ना लगे इस पर। और सभी जो खबरदारी है वो पुलिस के डिपार्टमेंट से ली गई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा आपने कहा कि जो शपथ विधि ली थी अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने, वैसी नौबत ना आए ऐसी महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है। लेकिन दोपहर तक जो है वो पिक्चर जो है वो महाराष्ट्र का क्लियर होगा और कौन सत्ता बनाएगा और सरकार में कौन आएगा। उसी के साथ बातें भी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई थी। देखिए, इमोशंस जो शरद पवार के बयान में भरे हुए थे, जहां वो अपने रिटायरमेंट का संकेत देते हैं, जहां वो बताते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार की बढ़ती हुई उम्र है, बिगड़ती हुई सेहत है, अजीत पवार का यूं छोड़कर चले जाना एक तरफ, फिर दूसरी तरफ अजीत पवार भी रह रहकर अपने बयानों में वो बात करते हैं, बताते हैं कि पछतावा उन्हें अपने फैसलों पर है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन बने रहते हैं वो महायुति के साथ में। ऐसे में लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ क्या कि किसके साथ जाएं, किस पर भरोसा करें, और आज कितना इंतजार वहां के लोगों को? देखिए, अभी भी कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। जैसे आपने एनसीपी की बात की, वैसे ही कंफ्यूजन शिवसेना के बारे में भी है, क्योंकि जो पार्टी सिंबल और जो नाम जो है वो एकनाथ शिंदे को मिला है, उससे जो है पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत अभी तक जो है कंफ्यूजन है। साथ ही साथ आपने शरद पवार की बात की, तो जो ग्रामीण इलाके जहाँ एनसीपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, वह ग्रामीण इलाकों में भी जो है एनसीपी का नाम और उसी के साथ जो सिंबल जो है वॉच, उसके बारे में भी जो है वो लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। और इसी का जो फायदा है अपन बोल सकते हैं वो जिसके पार्टी की सिंबल है उसको हो सकता है। लेकिन शरद पवार ने जो बयानें दी है इस बार विधानसभा चुनाव में, हमने अगर उनके स्पीचेस देखी, जो इमोशनल उन्होंने जो बयान दिए, उसका फायदा हो सकता है। और हमने देखा है इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में जब शरद पवार ने भीख, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट के लिए। डेरेल महुआ मांझी की इस वक्त हम बात सुन लेते हैं। महुआ मांझी भी चुनाव लड़ रही हैं, सांसद भी हैं, क्या कह रही हैं सुन लेते हैं। नहीं हो पाया था जी। क्या लगता है एनडीए गठबंधन कितनी सीट लेकर? देखिए, एक्सिस का जो एग्जिट पोल है, एक्सिस माई इंडिया, बहुत रिलायबल, पिछली बार के जो भी आप उठा के देख लें तो उस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी भी उनको ही कोट किए हैं, उनको ही अपने अकाउंट से शेयर किए हैं। तो उनके अनुसार 53 सीट्स हमारे जीएमएम प्लस इंडिया अलायंस को मिलने वाला है और 26 सीट्स जो है एनडीए को मिलने वाला है और 3 सीट्स अदर्स को। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 47% महिलाओं ने वोट किया है और 44% पुरुषों ने। तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार के काम को देखकर महिला इसलिए खुश है क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में, यहाँ पर 2000 साल में झारखंड बना, तब से लेकर 17-18 सालों तक भाजपा की सरकार रही और भाजपा ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। किसी को रोजगार नहीं मिला, महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से वो फेल्योर रही।
यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ का राजधानी की हालत देखिए, जाम, ना फ्लाईओवर बना ना कुछ। तो हर तरह से जो काम अभी हमारी सरकार ने किया है वो इतना ज़्यादा इतने कम समय में किया, जबकि उनको परेशान करने की कोशिश की गई। फिर कोविड आ गया 2 साल, फिर भी इतना काम हुआ है कि उसे देखते हुए यहाँ की जनता हमें चुन रही है। और महिलाएं विशेष रूप से इस सरकार से बहुत खुश है। मैया सम्मान योजना, पोटो हो खेल योजना, और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, SHG ग्रुप बनाकर स्किल डेवलपमेंट कराना, सब्सिडी देना लोन में, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है और वोट की है, और हमारी सरकार फिर से आने वाली है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन जी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, माननीय हेमंत सोरेन जी फिर से सरकार बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे, और उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और हम सभी लोग काम करेंगे। और उनका जो सपना है इस राज्य को, इस देश का नंबर 1 राज्य बनाना, उसे पूरा करेंगे। गुरुजी हमारे पार्टी के अध्यक्ष और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है अपने झारखंड को सबसे ऊंचाई पे ले जाना, उसे भी हम पूरा करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी दावे कर रही है कि हम लोग फुल मेजॉरिटी के साथ हैं। बीजेपी के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। जब उनको 17-18 साल तक मौका मिला काम करने का, उन्होंने नहीं किया। और अब जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो हवाई सपने दिखा रहे हैं। धर्म के नाम पर आज भी वो लोगों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पार्टियों को तोड़ के ले जा रहे हैं। वो यहाँ पे सिर्फ लोगों के दिलों में नफरत घोल रहे हैं, बटोगे कटोगे जैसे नारा लगा रहे हैं। बहुत ही गंदी राजनीति भाजपा कर रही है, जो यहाँ की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज लगता है एक बार फिर से एकदम आप देखिए, JMM फिर से सरकार बनाएगी, हम लोग जीतेंगे, और मैं राजधानी को राजधानी बनाऊंगी, मेट्रो सिटी बनाऊंगी। क्योंकि मुझे जिनके खिलाफ यहाँ पर उतारा गया है वो लगभग 30 साल मतलब 28 साल 6 महीने तक वो यहाँ पर विधायक रहे, नगर विकास मंत्री रहे, स्पीकर रहे। इसके बावजूद अगर राजधानी की इतनी खराब हालत है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी जनता मुझे देना चाहती है। मैं उन्हें निश्चित रूप से पूरा करूँगी, ये विश्वास मुझे है और जनता को भी है कि मैं इसे करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मांझी जो कि हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ में उम्मीदें लगाए बैठी हैं, और ऐसा होता है राजीव, हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखता भी है और बहुत मजबूत दावे भी किए जाते हैं। हालांकि महुआ मांझी ने एक बात अच्छी कही और बताया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। लेकिन हाँ, उन्होंने जब एग्जिट पोल का इशारा किया तो उन्होंने बता दिया कि जिस एग्जिट पोल में झारखंड में JMM की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वो एग्जिट पोल खुद हेमंत सोरेन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। और एग्जिट पोल से मुझे याद आ गया रितेश, एग्जिट पोल पिछले कुछ साल में इतना बड़ा खेला कर देते हैं कि बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लग जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने की बधाई तक दे दी जाती है, लेकिन फिर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते नहीं। रितेश, 8 एग्जिट पोल आए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 में NDA को जीतता हुआ दिखाया गया है, 2 हंग हैं और 2 इंडी ब्लॉक के हैं। लेकिन महुआ मांझी कह रही हैं कि उनका वाला एग्जिट पोल एकदम सही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, हरियाणा में क्या हुआ था सभी लोगों को पता है। तो यहाँ झारखंड में जाहिर सी बात है कि जब उनके पक्ष में दिखाया जाएगा तो उनकी खुशी बढ़ेगी। लेकिन एग्जिट पोल भी इस बार देखिए कि 50-50 वाला ही मामला है। पहले ही मैंने बताया कि 50-50 वाला ही मामला है। एक अगर आप 8 एग्जिट पोल आए हैं तो 8 में आप देख लीजिए कि 4 बीजेपी के पक्ष में हैं, तो 3 महागठबंधन के पक्ष में हैं, बाकी हंग भी दिखा रहे हैं। लेकिन धरातल पर स्थिति मैंने देखा, क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज ने 81 विधानसभा सीट्स हैं और 81 में समझिए कि हमने लगभग सभी विधानसभा सीटों को टच किया। सबसे ज्यादा लोगों से हमने 1 to 1 बात की और एक निष्कर्ष पर हम जरूर पहुंचे हैं कि दोनों ही धड़े मजबूत हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे जो हैं वो हावी हुए हैं। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है, कौन वापसी कर रहा है, कौन फिर से आने वाला है या जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टफ फाइट है। और देखिए कि यहाँ मैंने पहले ही बोला है कि महिलाओं का आशीर्वाद झारखंड में जिसे मिलेगा, सरकार उसी की बनेगी। और महिलाओं के दिल को जिसने भी जीता होगा, एक बार फिर से महिलाएं उन्हें सत्ता में वापसी का रास्ता दिखाएंगी। तो बीजेपी भी देखिए कि वो उनकी पार्टी को मिला है और उनकी पार्टी की योजनाओं को मिला है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर हो जाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन राजीव, मुझे लगता है प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर
यहाँ पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि शुरुआत होती कैसे है। पिछले कुछ सालों में लगातार ये मांग उठती रही कि ऑफिशियली चुनाव वो लड़े। अब जब चुनाव लड़ रही हैं तो क्या होगी उनकी किस्मत, ये भी देखना दिलचस्प है। मुझे उनका समर्थक न माना जाए, लेकिन मेरा अंदाजा और मेरा इशारा, मेरा सोचना ये है कि प्रियंका संसद पहुंच रही हैं इस बार, क्योंकि राहुल गांधी 2 बार जीतकर वो भूमिका तैयार कर चुके हैं। खैर, एक छोटा सा ब्रेक।